आप सभी शिक्षक साथियों का आपके अपने FLN चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन ट्रैकर 3 सप्ताह 30 में विषय अंग्रेजी कक्षा पहली का किस तरीके से करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए आपको अंकुर वर्कबुक एवं ट्रैकर की आवश्यकता होगी। सभी शिक्षक साथियों को ट्रैकर जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो चुके होंगे। साथियों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि FLN से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों को समय पर मिल सके। चलिए साथियों, ट्रैकर को शुरू करते हैं। आवधिक आकलन ट्रैकर 3 अंग्रेजी शैक्षणिक सत्र 2025-26। जिला, साथियों यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है। इसके नीचे ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम एवं स्कूल का डाइस कोड लिखना है। साथियों, ट्रैकर को भरने से पहले एक निर्देश लिखा हुआ है ट्रैकर में, उसे समझते हैं। कार्यपत्रक में बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक कार्यक्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। कार्यक्षेत्र के नाम के साथ कोष्ठक में कुल प्रश्नों की संख्या लिखी है। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई उनका पुनः शिक्षण करवाएं। अर्थात साथियों, ये कोष्ठक में जो संख्या लिखी हुई है यह प्रश्नों की संख्या है और इन प्रश्नों की संख्या के आधार पर बच्चे कितने प्रश्नों का उत्तर सही कर पा रहे हैं उसे हमें नीचे लिखना है। और जब बच्चे अंकुर वर्कबुक के सभी कार्यपत्रों को हल कर लेंगे, हम उन्हें चेक कर लेंगे, उसके बाद ही ट्रैकर भरना है। और बच्चे जिन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें पुनः शिक्षण करना है। सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्कॉलर नंबर। तो साथियों, स्टूडेंट नेम कक्षा पहली में दर्ज सभी बच्चों के नाम हम लिखेंगे और उनके दाखिल खारिज नंबर। इसके बाद है स्पीकिंग, एलिमेंट ऑफ टेक्स्ट वर्ड 4, अर्थात इस कार्यक्षेत्र से संबंधित 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो साथियों, ट्रैकर को और अधिक सरलता से समझने के लिए हम एक शिव कोरी की अंकुर वर्कबुक की सहायता लेते हैं। अंकुर वर्कबुक के पेज नंबर 213 से लेकर पेज नंबर 224 तक मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं एवं पेज नंबर 225 में शिक्षक के लिए एक कार्यपत्रक दिया गया है। तो यह देखिए साथियों, एलिमेंट्स ऑफ टेक्स्ट वर्ड। हम बच्चों को अंग्रेजी की जगह हिंदी से भी प्रश्न बता सकते हैं ताकि बच्चों को इनका उत्तर करने में सरलता हो जाए। तो बॉक्स में दिए गए शब्दों को नीचे दिए गए वाक्यों में पहचानें और उन्हें रेखांकित करें। साथियों, आप बच्चों को समझाएं कि ये 4 शब्द दिए गए हैं और ये 4 वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में इन शब्दों को ढूंढना है और उन्हें रेखांकित करना है। तो यह देखिए साथियों, शिव कोरी ने इन चारों को सही सही रेखांकित किया है। इसलिए ट्रैकर में हम शिव कोरी के नाम के सामने यहाँ 4 लिख लेंगे। इसके बाद है एलिमेंट ऑफ टेक्स्ट लेटर 4। तो एलिमेंट ऑफ टेक्स्ट लेटर, कैपिटल लेटर पर घेरा बनाएं और जहां आवश्यक हो वहां फुल स्टॉप लगाएं। तो यह देखिए साथियों, इसने सभी कैपिटल लेटर पर घेरा लगाया है और सभी में फुल स्टॉप लगाया है। तो इसने चारों प्रश्नों को सही सही किया है। इसलिए ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने 4 लिख लेंगे। इसके बाद है राइटिंग, मैच द फॉलोइंग 4। वर्कशीट 186, निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़ें और सही चित्र से उनका मिलान करें। तो साथियों, यदि किसी विद्यार्थी से नहीं बन रहा तो हम उसे हिंदी से भी बता सकते हैं कि सिंग्स मीन्स गाना, इन चित्रों में गाने कहाँ हो रहे हैं, तो वह सही सही मिलान कर लेगा। तो इस तरीके से शिव कोरी ने चारों को सही सही किया है। इसलिए ट्रैकर में उसके नाम के सामने हम इस कॉलम में 4 लिख देंगे। इसके बाद है मैच द वर्ड 4। मैच द वर्ड, एक जैसी आरंभिक ध्वनि वाले शब्दों का मिलान करें, फिर बॉक्स में वाक्यांश लिखें। तो इसने सभी को सही सही मिलान किया है और सही सही लिखा है।
इसलिए ट्रैकर में हम सिर्फ के नाम के सामने मैच द वर्ड्स वाले कॉलम में 4 लिख देंगे। फिर है रीडिंग फ्रेम सेंटेंस 4। वर्कशीट 187 में फ्रेम सेंटेंस, प्रत्येक बॉक्स में एक शब्द चुनकर वाक्यांश बनाएं, नीचे दिए गए स्थान में इसे लिखें। ये 3 बॉक्स दिए गए हैं, इन तीनों बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हैं। इन तीनों बॉक्सों से एक एक शब्द चुनकर बच्चों को वाक्य बनाने हैं। तो सिर्फ 2 ही सेंटेंस बनाए हैं, 2 सेंटेंस उसने नहीं बनाए हैं। इसलिए ट्रैकर में हम सिर्फ कोरी के नाम के सामने फ्रेम सेंटेंस वाले कॉलम में 2 लिख देंगे। अब इसने 4 में से सिर्फ 2 प्रश्नों को ही सही किया है, इसलिए इसका हमें पुनः शिक्षण करना पड़ेगा। इसने इसमें लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। इसके बाद है लेटर रिकॉग्निशन 4। अक्षरों के निम्नलिखित क्रम को पूरा करने के लिए छूटे हुए अक्षरों को लिखें। तो ये 4 लेटर छूटे हुए थे और शिव ने इन चारों को सही लिखा है। इसलिए ट्रैकर में हम उसके नाम के सामने इस कॉलम में 4 लिख देंगे। फिर है CV + C वर्ड 4। वर्कशीट 188 में चित्र को देखें और CVC वर्ड में छूटे हुए CV का अनुमान लगाएं और दिए गए स्थान में लिखें। तो यह देखिए साथियों, ये 4 प्रश्न दिए गए थे और इसने 4 में से 3 को सही किया है, एक इसने गलत किया है। यहाँ ये बन होता, BU आता, तो इसने BI लिखा है जो कि गलत है। इसलिए ट्रैकर में भी हम सिर्फ कोरी के नाम के सामने इस कॉलम में 3 लिख देंगे और इस कार्यक्षेत्र का भी पुनः शिक्षण करेंगे। इसके बाद है CVC वर्ड्स 4। CVC वर्ड, चित्र को पहचानें और CVC शब्द के छूटे हुए अक्षरों को भरें। तो इसने चारों को सही किया है। इसलिए हम ट्रैकर में सिर्फ कोरी के नाम के सामने CVC वर्ड 4 वाले कॉलम में 4 लिख देंगे, क्योंकि इसने 4 प्रश्न थे और चारों के उत्तर सही लिखे हैं। इसके बाद है क्वेश्चन वर्ड्स फर्स्ट 4। वर्कशीट 189 में उचित उत्तर पर सही का निशान लगाएं। तो ये 4 प्रश्न दिए गए हैं और सभी के 3 ऑप्शन हैं, इन तीनों में से एक सही है। तो शिव कोरी ने ये 3 सही किए हैं, इसने एक गलत किया है। इसका सही आंसर होता ऑन द फ्लोर। इसलिए हम ट्रैकर में शिव कोरी के नाम के सामने यहाँ 3 लिख देंगे। फिर है क्वेश्चन वर्ड्स 2 4। वर्कशीट 190 में निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनें। तो साथियों, ये 4 प्रश्न दिए गए हैं और इन चारों प्रश्नों में 3 विकल्प हैं। बच्चे इन 3 विकल्पों में से एक को चुनेंगे जो सही होगा। तो शिव कोरी ने चारों प्रश्नों के उत्तर सही किए हैं। इसलिए हम ट्रैकर में शिव कोरी के नाम के सामने इस कॉलम में 4 लिख देंगे। पिक्चर कंप्रीहेंशन 6। तो मूल्यांकन कार्य पत्रक 191 में दिए गए चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। ये चित्र दिया हुआ है, सभी बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। इस चित्र को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो शिव कोरी ने 6 में से 6 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। इसलिए ट्रैकर में हम शिव कोरी के नाम के सामने इस कॉलम में 6 लिख देंगे। इसके बाद है जम्बल्ड वर्ड 6। वर्कशीट 192 में बॉक्स में दिए गए शब्दों को बनाने के लिए अक्षरों को ठीक से जमाएं और ये हिंट भी दी हुई है नीचे। इन्हें देखकर बच्चे आसानी से जंबल लेटर को सही लिख लेंगे। तो इस तरीके से शिव कोरी ने 6 में से 6 शब्दों को सही लिख लिया है। इसलिए ट्रैकर में शिव कोरी के नाम के सामने जंबल्ड वर्ड वाले कॉलम में 6 लिख देंगे। फिर है स्पेलिंग राइटिंग 6। वर्कशीट 193 में स्पेलिंग राइटिंग, निम्नलिखित पिक्चर की स्पेलिंग लिखें। तो ये पिक्चर दी हुई हैं 6, इनकी स्पेलिंग सामने लिखनी है। तो शिव कोरी ने 1 2 3 स्पेलिंग ही सही लिखी है, 2 स्पेलिंग उसने गलत लिखी है और एक उसने नहीं लिखी। यहाँ NUT नट लिखना था, यहाँ TIN लिखना था और यहाँ WEB लिखना था। इस तरीके से उसने 3 स्पेलिंग गलत कर ली है और 3 सही लिखी है। इसलिए हम शिव कोरी के नाम के सामने ट्रैकर में भी
यहाँ 3 लिख लेंगे। तो उसने 6 प्रश्नों में से सिर्फ 3 के उत्तर सही लिखे हैं। फिर है सेंटेंस राइटिंग 2। वर्कशीट 194 में सेंटेंस राइटिंग, चित्र, संकेत और बॉक्स में दिए गए शब्दों का उपयोग करके 2 वाक्य बनाएं, उन्हें दिए गए स्थान में लिखें। साथियों, बच्चों को आप बताएं कि ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को लेकर ही हमें सेंटेंस बनाना है और इस चित्र को देखकर। तो सिर्फ कोरी ने 2 शब्द तो लिखे हैं लेकिन उसने कोई वाक्य नहीं बनाया है, इसलिए ट्रैकर में सिर्फ कोरी के नाम के सामने हम सेंटेंस राइटिंग वाले कॉलम में 0 लिख देंगे, क्योंकि 2 सेंटेंस बनाने थे और उसने एक भी नहीं बनाए, तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर है वोकाबलरी 1 विथ मैनी। वर्कशीट 195 में एक वस्तु को उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं से मिलाएं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही सरल मैचिंग है, सभी बच्चे इसे सरलता से कर लेंगे। शिव कोरी ने भी इन चारों को सही सही मिलान किया है, इसलिए ट्रैकर में हम शिव कोरी के नाम के सामने यहाँ 4 लिख देंगे। फिर है डिस्क्राइबिंग वर्ड 4। वर्कशीट 196 में निर्देशानुसार करें। सर्कल द स्मॉल रेड ऑब्जेक्ट, मतलब सबसे छोटी लाल वस्तु पर घेरा लगाएं। तो शिवकोरी ने इसे सही सही घेरा लगाया। इसी तरीके से ये अन्य प्रश्न भी हैं 3, इन पर भी शिवकोरी ने सही सही घेरा बनाया है। इस तरीके से उसने चारों प्रश्नों के उत्तर सही किए हैं। इसलिए ट्रैकर में हम शिवकोरी के नाम के सामने इस कॉलम में 4 लिख देंगे। तो साथियों, जिस तरीके से हमने अंकुर अभ्यास पुस्तिका और ट्रैकर की सहायता से शिवकोरी का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से हम कक्षा 1 में दर्ज सभी बच्चों का अंग्रेजी विषय का ट्रैकर बहुत ही सरलता से भर लेंगे। आज पेज नंबर 225 में शिक्षकों के लिए एक मूल्यांकन कार्यपत्रक दिया है, जिसमें लिखा है आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं शिक्षक द्वारा लिखी जाएं। तो साथियों, ये हम ट्रैकर को देखते हुए लिख लेंगे कि जिस बच्चे ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है उन कार्य क्षेत्रों के नाम हम यहाँ इस तरीके से लिख लेंगे प्रत्येक बच्चे का, जिसमें हम बहुत ही सरलता से इन बच्चों को इन लक्ष्यों को पूरा करा सकें। तो साथियों, इस तरीके से हम कक्षा 1 में दर्ज सभी बच्चों का आवधिक आकलन ट्रैकर बहुत ही सरलता से भर लेंगे। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि ट्रैकर से संबंधित सभी जानकारी सभी शिक्षक साथियों को समय पर मिल सके। धन्यवाद।